उद्यम करो करावो ठाकुर, पेखत साधु संग। हर हर नाम चरावो रंगन, आपे ही प्रभ रंग। मन में राम नामा जाप, कर कृपा वसो मेरा हृदय। होए सहाय आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभ पेखन का चाओ। दया करो किरम अपने को, एहे मनोरथ सुआओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा, हमरे वस किछ नाहे। ज्यों ज्यों राखे है त्यों त्यों रहना, तेरा दिया खाए। जन्म जन्म के किल विख काटै, मजन हजन तूर। पाए भगत परम पवना सै, हर नानक सदा हजूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हिंदुस्तान की पावन धरती पर कई भक्तों ने जन्म लिया है। कुछ भक्त तो बचपन से ही नाम जप कर प्रभु के लड़ लगे। छोटी अवस्था में ही उन्होंने प्रभु को प्राप्त कर लिया, जैसे कि भगत ध्रुव और भगत प्रहलाद जी। कुछ भगत तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने वृद्ध अवस्था में जाकर प्रभु की प्राप्ति की, जैसे कि भगत फरीद जी। कुछ भक्तों ने सारे जीवन भर प्रभु के कई बार दर्शन किए, जैसे कि भगत नामदेव जी। पर कुछ भगत ऐसे हुए हैं जो कि शुरू से प्रभु के लड़ नहीं लगे, बल्कि कुछ कारणों की वजह से संसार को उन्होंने त्याग दिया और आगे चलकर प्रभु की प्राप्ति की। जिस प्रकार वाल्मीकि जी का आपने नाम तो सुना होगा, जिन्होंने रामायण लिखी थी, परंतु उनका अगर हम जीवन पढ़ें तो देखने में आता है महर्षि वाल्मीकि जी का नाम पहले रत्नाकर था, जो कि एक बहुत बड़े डाकू थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई डकैतियाँ की, चोरियाँ की थी। हमें वाल्मीकि जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व साधारण नहीं था। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना से प्रेरित होकर अपना सारा जीवन ही बदल दिया। अपना पुराना पथ छोड़कर प्रभु के पथ पर चल पड़े, जिसके फलस्वरूप वे बहुत ही महान कवि और भक्त बने। और आगे चलकर उन्होंने रामायण की रचना की। धन्य है वाल्मीकि जी। उसी प्रकार हिंदुस्तान में एक बहुत ही महान भगत हुए हैं, जिनका नाम भगत सूरदास जी आता है। अगर हम सूरदास जी के बारे में जानने की कोशिश करें तो ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि
कई इतिहासकारों ने अलग अलग ढंग से उनके बारे में लिखा है। यहाँ तक कि उनकी जन्म की तारीख भी अलग अलग बताई गई है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भगत सूरदास जी का जन्म 1529 में हुआ, परंतु कुछ लोगों ने 1483 बताया है और कई पढ़ने में आता है कि कुछ लोगों ने 1479 बताया है। यहाँ तक कि अगर हम उनकी जन्म की और छानबीन करें तो कुछ लोगों ने तो 1540 भी बताया है। इस प्रकार अलग अलग जगहों पर भगत सूरदास जी की जन्म की तारीखें अलग अलग जानने को मिलती हैं। यहाँ तक कि उनके जीवन का एक बहुत ही बड़ा भ्रम है समाज में। कुछ लोगों का कहना है कि भगत सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, वे देख नहीं पाते थे। पैदा होने पर ही उनकी आंखें नहीं थीं। परंतु अगर हम उनकी रचनाओं को पढ़ें तो सृष्टि की सुंदरता की ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि वो जन्म से ही अंधे नहीं थे। यहाँ तक कि देखा गया है कि उनके जन्म स्थान को भी इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकड़ा गांव, जो कि आगरा मथुरा मार्ग पर है, वहाँ हुआ। परंतु कुछ विद्वानों का कहना है कि उनका जन्म सीही नामक गांव में हुआ था और वे जन्म से अंधे नहीं थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जब मुगलों ने हमला किया तो भगत सूरदास जी के 6 भाई मारे गए थे और भगत सूरदास जी अपने पिता के साथ रहते थे, जिनका इतिहास में नाम रामदास जी आया है, जो कि एक ब्राह्मण के उच्च जाति के थे, एक महान पंडित थे, उच्च ब्राह्मण थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भगत सूरदास जी के बचपन का नाम मदन मोहन था और कुछ लोगों ने उनका नाम मंगल बताया है। इतिहासकारों का कहना है कि वे बहुत ही सुंदर दिखते थे और संसार की सुंदरता पर वे कविताएं लिखा करते थे। उनके सुंदर शरीर और खूबसूरत कविताओं के कारण वे सभी का मन मोह लिया करते थे। सभी उन्हें बहुत चाहते थे। कहते हैं वे बचपन से ही कविताएं लिखा करते थे, परंतु प्रभु पर नहीं, बल्कि नारी की सुंदरता पर। जब वे जवान हुए तो यमुना पार एक चिंतामणि नाम की वेश्या थी, जिससे उन्हें बहुत प्रेम हो गया। वे अक्सर यमुना पार उसे मिलने जाते थे। कहते हैं जब वो नृत्य करती तो मंगल खो जाते। कहते हैं उनके पिता ने उनका विवाह एक बहुत ही सुशील और बहुत ही खूबसूरत लड़की से किया, जिसका इतिहास में नाम डंबा आया है। परंतु विवाह के बाद भी मंगल हमेशा यमुना पार उस वेश्या के पास जाता था।
उसका नृत्य देखने के लिए। उस वेश्या के प्यार में, उसकी सुंदरता में मंगल मानो अंधा हो गया था। कहते हैं यमुना पार उस नर्तकी का नृत्य देखने के लिए एक साहूकार भी आया करता था, जो कि उस नर्तकी को अपना बनाना चाहता था, हासिल करना चाहता था। परंतु वो नर्तकी भी मंगल से प्यार करने लगी थी। इसी बीच कहते हैं मंगल के पिता बहुत बीमार हो गए और यहाँ तक कि घर का नौकर यमुना पार जाकर मंगल को बुलाने आया ताकि वो आखिरी वक्त पर अपने पिता को मिल सके। परंतु उस वेश्या ने मंगल को ये संदेशा ही नहीं दिया और कहते हैं पिता की मृत्यु हो गई। और जब मंगल घर लौटा तो देखा घर में कोई नहीं है। पूछने पर पता चला कि पिता चल बसे हैं और यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी जाकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि जब पति ही उसका साथ ना दे तो वो अकेली जीकर करेगी क्या। मंगल ने सोचा कि अब उसका कुछ रहा तो नहीं। वो उस वेश्या के पास फिर लौट कर आ गया। वो उसके प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि आधी रात को उसे एक मलमल की रस्सी दिखाई पड़ी और उसी के सहारे वो दीवार फांद कर उसके पास चला आया। जब नर्तकी ने पूछा कि तुम आए कैसे, तो मंगल ने बताया कि मैं रस्सी के सहारे आया हूँ जो तुमने लटका दी थी। और देखने पर पता चला कि वो कोई रस्सी नहीं बल्कि जहरीला सांप था। नर्तकी ने पूछा इतनी रात गए तुमने नदी पार कैसे की। मंगल ने बताया कि एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसके सहारे उसे नदी पार कर ली। और देखने पर पता चला कि वो कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं था बल्कि उसी की बीवी की लाश थी जिसके सहारे उसने नदी पार की थी। उस वेश्या ने समझाया कि जिस हड्डी और मांस के मोह में पड़कर तुम यहाँ तक पहुँचे हो, यदि तुम इस हवस को छोड़कर प्रभु के साथ जुड़ जाओ तो तुम्हें पिता परमेश्वर तक प्राप्त हो सकते हैं। इस हाड़ और मांस के पिंजर के पीछे दौड़कर तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। और यदि तुम परमेश्वर का नाम जपोगे, उसकी बंदगी में जुड़ोगे, उसके नाम को ध्याओगे, तो तुम्हें तो परमेश्वर की प्राप्ति भी हो सकती है। वेश्या के वो बोल मंगल के हृदय में तीर की तरह चुभे और उन्होंने ठान लिया कि अब वे प्रभु की बंदगी करेंगे। उपरंत कहते हैं कि मंगल बहुत दूर निकल गया और साधु बन गया, परंतु उसकी आंखें नारी की सुंदरता की ओर भटक रही थी। और कहते हैं वो एक गांव में पहुंचा जहां पर उसे एक बहुत ही खूबसूरत नारी मिली जो कि शादीशुदा थी। वो उसके पीछे पीछे चलता गया और उसके घर तक पहुंच गया। नारी ने दरवाज़ा बंद किया और घर के अंदर चली गई। कुछ देर बाद उसका पति आया और साधु को घर के बाहर खड़ा पाया
और कहा, आप घर के अंदर आएं। हमारे पास जो कुछ भी है आप साधुओं की वजह से ही है, आपके आशीर्वाद से ही है। आप घर के भीतर आएं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप जो मांगेंगे, जो चाहेंगे, वो आपको ज़रूर दूंगा। परंतु मंगल ने उस व्यक्ति के घर पर बैठकर एक बहुत ही अजीब चीज़ मांग ली। उन्होंने कहा कि वो नारी जो आपके घर पर रहती है, मुझे उन्हें मिलना है। ये सुनकर पहले तो वो व्यक्ति बहुत ही क्रोधित हुआ, परंतु पत्नी ने समझाया कि मेरा फर्ज बनता है कि जिन साधु को आप घर पर लेकर आए हैं, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। उस नारी ने अपने पति को समझाया और उस साधु मंगल के सामने आ गई। मंगल ने कहा कि 2 सलाइयाँ गरम करके लाओ। उस स्त्री ने वैसा ही किया, 2 गरम गरम सलाइयाँ ले आईं और मंगल ने उसे अपने हाथों में ली और दोनों सलाइयाँ अपनी दोनों आँखों में डाल दी और उसकी आँखों से खून की धाराएं बहने लगीं और वो अंधा हो गया। कहते हैं कुछ समय तक उस दंपति जोड़े ने मंगल की बहुत सेवा की। जिस नारी की सुंदरता की मोह की वजह से मंगल प्रभु से इतना दूर था, मंगल शुरू से ही नारी की सुंदरता के ऊपर कविताएं लिखा करता था, परंतु अब जाकर उसका उद्देश्य बदल गया था और अब वो प्रभु की प्राप्ति करना चाहता था। जिन आँखों की वजह से उसने नारी की सुंदरता को देखा और उसमें मोहित हो गया, वो चाहता था कि अब वो सिर्फ प्रभु की भक्ति करे। इसीलिए उसने अपनी आँखों पर वार किया और अंधा हो गया और आगे चलकर वो सूरदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं उसकी लिव प्रभु के साथ जुड़ गई थी, परंतु अभी भी वो जंगल जंगल गांव गांव भटक रहा था। एक बार की बात है, भगत सूरदास जी मंदिर में चले गए। कहते हैं उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी, कोई त्यौहार होने के कारण। और जब भगत सूरदास जी भीड़ में खड़े थे, उन्हें धक्के लग रहे थे, परंतु जैसे तैसे वो संभले। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप अंदर जाकर क्या करेंगे? भगवान के दर्शन तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आप देख नहीं सकते, तो फिर इतने धक्के खाकर फ़ायदा क्या? आप आराम से बैठिए, आपको अंदर जाने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं भगत सूरदास जी ने उत्तर दिया कि मैं भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अंधा हूँ। परंतु भगवान तो अंधे नहीं हैं, वो तो मुझे देख सकते हैं। इस बात में बहुत ही गहराई छुपी हुई थी कि क्या हुआ जो भगत उसे देख नहीं सकते, परंतु भगवान तो उन्हें देख सकते हैं। यदि व्यक्ति संसार के किसी भी कोने में हो, कोई भी कर्म कर रहा हो, भगवान उसे देखते हैं। हम इस बात की गहराई को समझें और गलती से भी कोई ऐसा कर्म ना करें जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी हो, आगे चलकर दुख पहुँचे, क्योंकि प्रभु हमें देख रहे हैं। बल्कि जब हम पृथ्वी से जाते हैं, हमारी मृत्यु होती है, हमारे एक एक सेकंड का लेखा जोखा देखा जाता है। जो भी हमने कर्म किए हैं
उसके अनुसार ही हमें आगे चलकर जीवन मिलता है, दुख और सुख मिलता है। हमें कोई भी कर्म करते हुए बहुत ही सावधान होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें देख रहे हैं। हमारे एक एक पल का लेख लिखा जा रहा है। हमारे किए हुए बुरे कर्म हमें ही भुगतने हैं। जैसा बीज हम बोएंगे आगे चलकर हमें वैसा ही काटना है। कहते हैं सूरदास जी की मुलाकात गुरु वल्लभाचार्य से हुई, जिन्होंने सूरदास जी को कहा कि यहाँ वहाँ भटकने से तुम्हें प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। तुम ब्रज की भूमि में जाओ और वहाँ जाकर तपस्या करो, भक्ति करो, वही तुम्हें प्रभु की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार कहते हैं कि सूरदास जी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए ब्रज भूमि की तरफ चल दिए। रास्ता बहुत लंबा था और सूरदास जी की आँखें नहीं थीं। ठोकर खाते खाते जब वे ब्रज भूमि की ओर आए तो कहते हैं वे एक सूखे कुएं में गिर गए थे, परंतु उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। वे उनका नाम जपते जा रहे थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भगत सूरदास जी उस कुएं में कुल 6 दिन रहे और वहीं वे भगवान श्री कृष्ण को पुकारते रहे और 7वें दिन जाकर उनकी भक्ति सफल हुई और बाल गोपाला भगवान श्री कृष्ण एक नन्हे से बालक का रूप लेकर उस कुएं में प्रकट हुए और उन्होंने झूले का सहारा लेते हुए भगत सूरदास जी को उस सूखे कुएं से बाहर निकाला। सूरदास जी ने पूछा, तुम कौन हो? भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, मैं नंद गोपाला हूँ, गाय चराता हूँ। भगत सूरदास जी को लगा कि ये कोई आम बालक है और गोपाल जी का सहारा लेते हुए वे आगे चल दिए। भगवान श्री कृष्ण ने सूरदास जी से पूछा, तुम रहते कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो? सूरदास जी ने कहा, बस मुझे ब्रज भूमि में आना था और मुझे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ खड़े थे वहीं एक कुटिया बना दी। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। उसी वक्त वहाँ पर एक चमत्कारी कुटिया खड़ी हो गई। गोपाल ने कहा कि ये मेरी कुटिया है, तुम यहाँ मेरे साथ रहो। मैं भी अकेला हूँ और तुम भी अकेले हो, हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। इस पर सूरदास जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। और कहते हैं इसी प्रकार भगत सूरदास जी आप पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने लगे। भगत सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण पर जो भी कविता गाते उसे आप बाल गोपाल, आप भगवान श्री कृष्ण लिख दिया करते। धीरे धीरे करके भगत सूरदास जी की कविताएं सारे ब्रज भूमि में प्रचलित हो गई। सभी लोग भगत सूरदास जी को जानने लगे, पहचानने लगे, उनका आदर करने लगे। कुछ ही महीनों में भगत सूरदास जी का यश सारे संसार में फैलने लगा।
कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि जब प्रभु ने आप दर्शन दिए थे भगत सूरदास जी को, तो उन्हें आंखें प्रदान की थी। भगत सूरदास जी ने जब परमेश्वर के दर्शन किए, उनके हाथ जुड़ गए। भगत सूरदास जी ने कहा कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने दर्शन दिए, मैं आपको देख पाया। पर अब इतनी कृपा कर दें कि मैं फिर से अंधा हो जाऊं। जिस नैनों से मैंने आपको देखा है, ये नैन अब और किसी को ना देखें। हे प्रभु, आपका सुंदर चेहरा मेरी आंखों में बस जाए और उसी के सहारे मैं अपना सारा जीवन व्यतीत कर लूं। ऐसा ही हुआ था। कहते हैं भगत सूरदास जी फिर से अंधे हो गए थे और उन्होंने सारा जीवन प्रभु की भक्ति करके व्यतीत किया। काश हमें भी ये सोची आ जाए, हम भी सिर्फ प्रभु को देखें जिस प्रकार भाई कन्हैया जी, जो कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दर पर रहते थे, और जब जंग होती तो वो सभी को पानी पिलाते, भले ही वो मुसलमान क्यों ना हो। उनके लिए हर एक व्यक्ति प्रभु का रूप था। और जब लोगों ने शिकायत कर दी कि हम जिसे मारते हैं, घायल करते हैं, भाई कन्हैया जी उन्हें पानी पिलाकर फिर से खड़ा कर देते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने पूछा तो भाई कन्हैया जी ने कहा था कि हे सच्चे पातशाह, मैं तो सिर्फ आपको ही पानी पिलाता हूँ, आप ही मुझे पुकारते हैं पानी पिलाओ। मैं जहाँ देखता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ आप ही दिखाई देते हैं। काश हमारी भी आँखें ऐसी हो जाएं कि हम सिर्फ पिता परमेश्वर को ही देख सकें, हम सभी को प्रभु का रूप समझें और हमारा भी जीवन सफला हो जाए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तानसेन, जो कि बादशाह अकबर के दरबार में गाया करते थे, वे आप भगत सूरदास जी को मिलने आए। उपरंत वही कविताएं बादशाह अकबर को उनके दरबार में सुनाई। भगत सूरदास जी की कविताएं सुनकर बादशाह अकबर मोहित हो गया, प्रभु के प्रेम में पूरी तरह से भिज गया। कविता समाप्त होने पर बादशाह अकबर ने तानसेन जी से पूछा कि ये कविता किसकी लिखी हुई है। आज जितना रस आया है आज तक कभी नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये कविताएं भगत सूरदास जी की हैं, जो कि सदी के बहुत बड़े भक्त हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। ये सुनकर बादशाह अकबर ने कहा कि वो कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं। तानसेन ने बताया कि वे तो ब्रिज भूमि में रहते हैं और वे अंधे हैं, देख नहीं सकते। बादशाह अकबर ने कहा कि उन्हें यहाँ बुलाया जाए। तानसेन ने कहा भगत सूरदास देख नहीं सकते और वो यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया है कि वे हमेशा ही ब्रिज भूमि में रहेंगे। इस पर बादशाह अकबर ने कहा तो फिर ठीक है, हम उनसे मिलने ब्रिज भूमि में जाएंगे। इतिहासकार कहते हैं कि बादशाह अकबर दिल्ली से आप चलकर
भगत सूरदास जी के दर्शनों के लिए आया और ब्रिज भूमि में पहुंचकर बादशाह अकबर के दरबार पर भगत सूरदास जी को बुलाया गया। और कहते हैं, दरबार में जब भगत सूरदास जी को कहा गया कि बादशाह अकबर को कविताएं सुनाएं, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भगत सूरदास बादशाह अकबर के पास आ तो गए, परंतु उनके सामने बैठकर उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि उनकी सभी कविताएं तो भगवान श्री कृष्ण के लिए होती हैं। वो बादशाह अकबर को कैसे सुना सकते हैं। इसी प्रकार कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण आप प्रकट हुए, भगत सूरदास जी को दर्शन दिए और भगत सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण को कविता सुनाई। और बादशाह अकबर वो कविता सुनकर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने अपने गले से हार उतारकर तानसेन के हाथों भगत सूरदास जी के चरणों में रख दिया। भगत सूरदास जी कविताएं सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए सुनाते थे और कभी किसी से कोई भेंट नहीं लेते थे। बादशाह अकबर की दी हुई भेंट, वो हीरो का हार उन्होंने उठाकर हवा में उछाला, जो कि आप भगवान श्री कृष्ण के गले में पड़ गया। परंतु बादशाह अकबर को ये दिखाई नहीं पड़ा और उन्हें लगा कि उनकी दी हुई भेंट को भगत सूरदास जी ने बाहर फेंक दिया है और वे भगत सूरदास जी पर बहुत क्रोधित हुए। भगत सूरदास जी ने हाथ जोड़े और भगवान श्री कृष्ण को पुकार लगाई। और इतिहासकार कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने हीरो के कई हार भगत सूरदास जी के चरणों में फेंक दिए। भगत सूरदास जी ने कहा, हे बादशाह अकबर, आपका जो हार हो वो आप खुद ले लें। जब बादशाह अकबर ने देखा कि भगत सूरदास जी के चरणों में हीरो के कई हार पड़े हुए हैं, ये देखकर वो भी हैरान हो गया और उसने हाथ जोड़ लिए और माफ़ी मांगी। बादशाह अकबर समझ गया कि भगत सूरदास कोई मामूली इंसान नहीं है, उन्हें प्रभु की प्राप्ति हो चुकी है, वे प्रभु के साथ जुड़ चुके हैं। उनके लिए हीरो का हार बहुत ही मामूली है, क्योंकि उन्हें तो प्रभु की प्राप्ति हो चुकी है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बादशाह अकबर ने भगत सूरदास जी को खुश होकर अपने एक राज्य का हाकिम बना लिया, परंतु कुछ अहंकारी लोगों ने भगत सूरदास जी की शिकायत कर दी और बादशाह अकबर को उनके खिलाफ भड़का दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसके उपरांत बादशाह अकबर ने भगत सूरदास जी को जेल में बंद कर दिया था। और कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि जेल में जो पहरेदार था उसका नाम तिमर था। भगत सूरदास जी जेल में बैठकर भी कविताएं गाया करते थे और हर पल प्रभु के साथ जुड़े रहते थे। जब भगत सूरदास जी ने उस पहरेदार से उसका नाम पूछा तो पहरेदार ने कहा तिमर। सूरदास जी ने कहा, ये जेल तिमर, ये राज्य तिमर, यानी कि सब कुछ अंधेरा, प्रभु के नाम के बिना सब कुछ अंधेरा। और ऐसी कविता गाई कि उस कविता के बोल जब बादशाह अकबर तक पहुँचे तो कहते हैं, बादशाह अकबर ने आप माफ़ी मांगी और उन्होंने फिर से भगत सूरदास जी को हाकिम बना दिया। परंतु इस बार भगत सूरदास जी ने इनकार कर दिया
और कहा कि वो अपना सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं। इसी प्रकार जब एक बार वे अपनी कुटिया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के भजन गा रहे थे, उनकी भक्ति में लीन थे, तो वो वेश्वा चिंतामणि उन्हें ढूंढती ढूंढती उनकी कुटिया के पास आकर गिरी। बाल गोपाल ने जाकर ये खबर भगत सूरदास जी को दी। भगत सूरदास जी ने जब कहा कि अब उन्हें वे कभी नहीं मिलना चाहते, तो बाल गोपाल ने समझाया, तुम क्यों नहीं मिलना चाहते? उस स्त्री को जिस स्त्री की वजह से तुम आज भगत बन गए हो, तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो चुकी है। बाल गोपाल ने कहा कि बल्कि ये स्त्री तो तुम्हारी पहली गुरु है, जिसने तुम्हें शिक्षा दी और उसी पथ पर चलकर तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हुई है। बाल गोपाल की ये वचन भगत सूरदास जी के हृदय में बस गए और भगत सूरदास जी चिंतामणि को अपने साथ अपनी कुटिया में ले आए। वे साथ मिलकर प्रभु के गुण गाते, भक्ति करते, सिमरन करते। परंतु कहते हैं अगले ही दिन जब भगत सूरदास जी मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहे थे और चिंतामणि उनके साथ थी, उनका सहारा बन के चल रही थी, तो वही साहूकार जो कभी चिंतामणि को पाना चाहता था, वो उसे ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ पहुँचा और उसने जाकर मंदिर के पंडितों को भड़का दिया और मंगल की सारी सच्चाई, उसकी पूरी जीवन कथा उन्हें सुना दी। वो सुनकर पंडितों ने भगत सूरदास जी को मंदिर में आने से मना कर दिया, परंतु भगत सूरदास जी ने कहा कि आप भले कुछ भी सोचें, कुछ भी कहें, परंतु मैं तो अब निर्मल हूँ, प्रभु का भगत हूँ। मैं प्रभु के बिना नहीं रह सकता। मैं तो मंदिर में ज़रूर जाऊँगा और उसके गुण भी गाऊँगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। पंडितों ने भगत सूरदास जी की परीक्षा ली और कहा कि आपको तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, आप तो हमेशा बैठकर प्रभु से बातें करते हैं, तो बताइए कि इस वक्त मंदिर के अंदर जो मूर्ति है उसमें भगवान के वस्त्र कौन से हैं, कौन से रंग के हैं? भगत सूरदास जी ने अंतर ध्यान होकर मूर्ति के दर्शन किए और कविता गाई कि प्रभु तो नंग धड़ंग हैं, वस्त्रहीन हैं, उन्होंने तो कपड़े ही नहीं पहने। ये सुनकर पंडितों की आंखें झुक गईं। वे शर्मिंदा हुए क्योंकि वे जानते थे कि इस वक्त ठाकुर को स्नान कराया जा रहा है और ठाकुर ने कोई कपड़े नहीं पहने। पंडितों ने भगत सूरदास जी के चरण पकड़ लिए और माफ़ी मांगी। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी सोरठ राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 190 पर फरमाते हैं, हर जियो निमान्या तू मान, निचीजिया चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। रहाओ जैसा बालक पाए सुपाई, लख अपराध कमावै, कर उपदेश छिड़के बहु पाती, बहुर पिता गल लावै, पिछले अवगन बखस ले, प्रभ आगे मार्ग पावै, हर अंतर जामी सब विद जानै,
ता किस पे आँख सुनाइए, कहने कथन न पी जाए गोबिंद, हर पावे पैज रखाइए। अवर ओट में सगली देखी, एक तेरी ओट रहाइए। इस पंक्ति में गुरु साहब जी कहते हैं कि मनुष्य अगर पापी भी हो, परंतु अगर वो गुरु की शरण में आ जाए तो गुरु साहब जी उसके सारे पाप धो देते हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके पिछले किए हुए सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसको गुरु साहब जी बख्श देते हैं और आगे अच्छा राह बताते हैं और अपने साथ जोड़ लेते हैं। एक बार की बात है, गुरु अर्जन देव जी का समा था। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी बानी का जहाज़ तैयार कर रहे थे ताकि दुनिया को तार सकें। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज एक ऐसा ग्रंथ तैयार कर रहे थे जिसमें सभी गुरुओं की बानी और भक्तों की बानी वो जोड़ रहे थे। इस बात का पता भगत सूरदास जी को पड़ा। उनके मन के अंदर की श्रद्धा जागी और कहते हैं वे गुरु साहब जी को मिलने ब्रिज धाम से आप चलकर अमृतसर की ओर आए। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भगत सूरदास जी को तकरीबन 5.5 महीने लगे अमृतसर पहुंचने में। सुबह का दीवान चल रहा था। गुरु साहब जी ने सभी भक्तों को बुलाया ताकि उनकी बानी सुन सकें और बानी के जहाज में यानी ग्रंथ साहब जी में भक्तों की बानी को जोड़ सकें। उस दीवान में कहते हैं लाहौर से छज्जू भगत भी आए थे और भगत कान्हा जी भी आए थे और मुल्तान से जमाल हुसैन भी पधारे थे। भगत सूरदास जी को दिखाई नहीं देता था। वो किसी प्रकार दीवान में आए और सबसे पीछे बैठ गए। गुरु साहब जी ने भगत कान्हा को बुलाया और कहा, सुनाइए आपने क्या लिखा है। इतिहासकार कहते हैं कि भगत कान्हा जी ने कहा, मैं ओही, परंतु गुरु साहब जी ने वही उन्हें रोक दिया और कहा, ये गुरु का दर है, इसमें मैं नहीं करनी बल्कि तू करना है। जिस प्रकार भगत कबीर जी ने अपनी बानी में कहा है, जो कि गुरु ग्रंथ साहब जी में अंग 460 पर आया है, कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। यहाँ पर कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मैं तुझे पुकारता हूँ, तू करता हूँ, तो मेरे अंदर की हमें मिट गई है। अब तो सिर्फ तू ही तू है। जब मेरे अंदर का अहंकार मिट गया, हमें मिट गई, मेरापन मिट गया, तो जहाँ देखूँ तू ही तू है। हमें से शिक्षा मिलती है कि हम भी सिर्फ तू करें, परंतु आज का इंसान मैं करता है, यानी कि अहंकार करता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ। अगर मैं ना करूँ तो कौन करेगा। एक गृहस्थी इंसान भी परिवार चलाता है और ये सोचता है
कि मैं घर चला रहा हूँ, मेरी पगार से या मेरी कमाई से ये घर चलता है। नहीं भाई, ये घर तेरी कमाई से नहीं चलता, ये तो प्रभु की कृपा से चलता है, उसकी रहमत से चलता है। परिवार का हर एक सदस्य अपनी किस्मत लेकर आता है। एक बच्चे की किस्मत में अगर अच्छा खाना लिखा है, अच्छा पहनना लिखा है, तो उस बच्चे की किस्मत से माता पिता कमाते हैं और उसी से घर चलता है। वो करण करावनहार परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है, वो सारे संसार को चला रहा है। और एक हम हैं जो ये सोचते हैं कि घर हम चला रहे हैं। अगर हम ये सारे संसार को देखें तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने बड़े सौर मंडल में इतने सारे ग्रह हैं, छोटे बड़े, इतनी बड़ी पृथ्वी है। पृथ्वी में इतने सारे देश हैं, इतने राज्य हैं, इतने शहर हैं, और कहाँ हम छोटे से जीव अपने आप को बड़ा समझते हैं और अहंकार करते हैं कि मेरे हाथ में सब कुछ है, जबकि हम तो एक माटी के पुतले हैं। भगवान ने हमें श्वासों की पूंजी दी है। जो श्वास अंदर गया है, क्या पता श्वास बाहर आएगा कि नहीं, हम अगले पल जीवित रहेंगे या नहीं, हम नहीं जानते। परंतु सोचते हैं कि सब कुछ हम करते हैं, हमारे हाथ में है। खैर, गुरु साहिब जी हम सबको सोची बख्शें, हम पर कृपा करें कि हम भी तू कर सके और अपने अंदर के अहंकार को छोड़ सकें। उपरंत कहते हैं, गुरु साहिब जी ने छज्जू भगत को बुलाया। वे आगे आए और उन्होंने कहा, कावल संधि पुत्री तो भी प्रिय न निहार। गुरु साहिब जी ने उसे वही रोक दिया। छज्जू भगत ने जो कहा उसका अर्थ ये था कि अगर स्त्री कागज की ही क्यों ना हो, उससे भी दूर रहो, उसे भी मत देखो, क्योंकि स्त्री जो होती है वो नरक का द्वार होती है। परंतु गुरमत में हमें तो ये सिखाया है कि हर स्त्री को इज्जत देनी है। यहाँ तक कि गुरु अमरदास साहिब जी ने भी घूंघट की प्रथा नकार दी थी। जो भी गुरु घर आता उसे कहा गया था कि स्त्रियां घूंघट करके नहीं आएंगी, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था कि स्त्रियां घूंघट किया करती थी। इसी प्रकार गुरु साहिब जी ने भगत छज्जू की बानी को नहीं अपनाया। गुरु साहिब जी को देखकर जमाल हुसैन ने नीवियाँ पा ली थी। वो पहले ही हार मान चुका था। वो तैयार ही नहीं था कि वो अपनी बानी गुरु साहिब जी को सुना पाए, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बानी उस ऊंचाई की नहीं है जैसे गुरु साहिब जी चाहते हैं, उतनी महान नहीं है। परंतु फिर भी गुरु साहिब जी ने कहा, जमाल हुसैन अब तुम सुनाओ। गुरु साहिब जी की आज्ञा का पालन करने के लिए जमाल हुसैन ने कह दिया, अपनी बानी कुछ इस प्रकार सुनाई। चुप वे अड़िया चुप, बोलन नीवी जात। जिसका अर्थ ये था कि इंसान को मौन में रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, तभी वो परमेश्वर की प्राप्ति कर पाएगा। परंतु ये सिद्धांत तो गुरमत के अनुसार नहीं था।
गुरु साहिब जी ने उसकी बानी को नकार दिया, क्योंकि गुरु साहिब जी तो कहते हैं बानी को पढ़, बानी उच्चार, मीठे बोल बोलो, सभी से प्रेम से बोलो। चुप रहने की गुरुमत में मनाही है। जिस प्रकार भगत कबीर जी ने अपनी बानी में कहा है, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 870 पर आया है, कबीर जी घर पहला, इक्को अंकार सतगुर प्रसाद, संत मिलै किछ सुनिए कहिए, मिलै असंत मस्ट कर रहिए, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए, रहाओ संतन स्यो बोले उपकारी, मूरख स्यो बोले चख मारी, बोलत बोलत बढ़े बिकारा, बिन बोले क्या करे बिचारा, कहो कबीर छूछा कट बोले, परिया होए सो कभू न डोले। यहाँ पर भगत कबीर जी कहते हैं कि यदि कोई संत मिले तो उससे प्रभु की बातें करो, और कोई असंत मिल जाए, कोई साधारण व्यक्ति मिल जाए, उससे बात करके क्या फ़ायदा। तो अपनी मस्ती में रहो, प्रभु की गुण गाओ, उसको याद करो। कबीर जी कहते हैं बाबा बोलना क्या कहिए, हे मनुख तुझे क्या बोलना चाहिए। ऐसा बोल बोलो जैसे प्रभु को ही ध्या रहे हो। विश्राम देते हुए भगत कबीर जी आगे कहते हैं कि किसी गुरुमुख से अगर आप बात करोगे तो जैसे उपकार होगा, क्योंकि हम प्रभु की बातें करेंगे। और किसी मूर्ख से बात करेंगे, मनमुख से बात करेंगे, तो वो झकी मारेगा, बेफजूल की बातें करेगा। इससे हमारे समय की बर्बादी होगी, और फालतू के बोलने से विकार बढ़ते हैं, कम नहीं होते। इसी प्रकार भगत कबीर जी कहते हैं थोड़ा बोलो पर मीठा बोलो, और ऐसा बोलो जैसे तुम प्रभु को ध्या रहे हो। प्रभु की बातें करो, उसे ही तुम्हारा उद्धार होगा। गुरु साहिब जी हम पर भी कृपा करें कि हम भी ऐसा बोल बोल पाए जिससे हम पर प्रभु खुश हो जाएं और हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए। इतिहासकार कहते हैं उस वक्त दोपहर का समय हो गया था। भगत सूरदास जी गुरु साहिब जी के चरणों में आए, माथा टेका। गुरु साहिब जी ने कहा मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था, मैं आपकी ही बानी के लिए रुका था, मुझे आप ही की बानी सुननी थी। भगत सूरदास जी के हाथ जुड़ गए और उन्होंने कविता के रूप में अपनी पंक्ति गाना शुरू की। ये पंक्ति सारंग राग में थी, क्योंकि सारंग राग दोपहर का वक्त का राग होता है। भगत सूरदास जी ने कहा छाड़ मन हर बेमुखन को संग। भगत सूरदास जी की बानी जो उन्होंने उच्चारी, उस एक बानी में ही, एक पंक्ति में ही सरल अर्थों में इस संसार का सार है कि हमें इस संसार में रहना कैसे है। एक मनुष्य संसार में आता है, उसे जन्म मिलता है, उस व्यक्ति का जैसा संग होता है
वैसी ही वो राह चुनता है। यदि बचपन में ही हमारे मित्र या हमारे आसपास के लोग अगर गलत काम करते हैं, गलत सोच रखते हैं, तो संसार में देखा गया है कि हमारी सोच भी वैसी हो जाती है। और यदि हमारी मित्रता, हमारी दोस्ती या हमारा व्यवहार ऐसे लोगों से हो जो कि नाम जपते हों, सेवा करते हों, पाठ पूजा करते हों, बंदगी करते हों, रोज़ अमृत वेला संभालते हों, गुरु घर जाते हों, तो हमारे विचार भी वैसे होने लगते हैं। हम भी उनके साथ मिलकर प्रभु की भक्ति में जुड़ते हैं। इसलिए हमारा जो संग होता है, हमारा जो साथ होता है, हमें बहुत ही सोच समझकर किसी का संग करना चाहिए, साथ करना चाहिए। क्योंकि हमारे विचार अगर गलत राह पर हमें ले जाएंगे तो आगे चलकर हमें दुख भोगना होगा। और यहाँ तक कि देखा गया है कि मरने के बाद हमें 84 लाख जुनें भुगतनी होती हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने बुरा संग किया, बुरे लोगों के साथ उठा बैठा, गलत राह पर चला, बुरे काम किए उसने, तो मरने के बाद उसे पहले तो जमदूत लेने आते हैं, उसे कई कष्ट झेलने होते हैं, उपरंत 84 लाख जुनें भोगनी होती हैं, जो कि आसान नहीं है। तो भगत सूरदास जी ने इस पंक्ति में हमें वही समझाया है कि हमें अच्छे लोगों का संग करना है, अच्छी राह पर चलना है, तो ही हमारा संसार में आना सफला हो सकेगा। क्योंकि हमें ये मनुष्य देह मिली है प्रभु को पाने के लिए। क्योंकि और जुनों में हम प्रभु को पा नहीं सकते, नाम नहीं जप सकते, सेवा बंदगी नहीं कर सकते। गुरु साहिब जी हम पर कृपा करें कि भगत सूरदास जी की ये पंक्ति हमारे हृदय में बस जाए और गुरु हम पर कृपा करें, हम पर मेहर करें कि हम प्रभु की राह पर चल सकें। भगत सूरदास जी ने सिर्फ एक पंक्ति ही कही थी और वे समाधि में जुड़ गए, प्रभु के चरणों में लीन हो गए। सभी इंतज़ार कर रहे थे कि भगत सूरदास जी समाधि से बाहर आए, आंखें खोलें और आगे की पंक्ति सुनाएं। सद्गुरु सच्चे पातशाह गुरु साहिब जी भी इंतज़ार कर रहे थे, परंतु वक्त बीतता जा रहा था। ये सब गुरु का ही खेल होता है। शायद गुरु साहिब जी भगत सूरदास जी के मुख से इतनी ही बानी सुनना चाहते थे। इसी बीच कुछ इतिहासकार कहते हैं कि लांगरी सिंह आ गया, गुरु साहिब जी के चरणों में अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, लंगर का समा हो गया है, सभी संगत आपका इंतज़ार कर रही है। गुरु साहिब जी ने कहा ठीक है। गुरदास जी को इशारा किया कि ये पंक्ति ग्रंथ साहिब जी में दर्ज कर लें, परंतु भाई साहब जी ने ये कहा कि हे सच्चे पातशाह, सिर्फ एक पंक्ति, इसकी बाद की पंक्ति क्या होगी? गुरु साहिब जी ने कहा ये सिर्फ एक पंक्ति ही लिखनी है, जो कि भगत सूरदास जी ने सुनाई है। जिसके उपरंत गुरु साहिब जी ने अपनी बानी उच्चारी और ये बानी के आगे भगत सूरदास जी कहा। गुरु साहिब जी ने कहा कि जो बानी है वो गुरु की तरफ से भगत सूरदास जी को सौंपा है। ये बानी तो गुरु अर्जन देव जी की है,
परंतु सरोपे के तौर पर ये बानी गुरु साहब जी ने भगत सूरदास जी के नाम पर लिखी है, जो कि इस प्रकार है। ये बानी सारंग राग में है, जो कि गुरु ग्रंथ साहब जी में अंग 1253 पर है, जिसमें गुरु साहब जी फरमाते हैं, सारंग महला पंजवा। सूरदास इक्को अंकार सतगुर प्रसाद, हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्पो, अनद सहज तुन झोक रहाओ, दर्शन पेख पए निर्बिखई, पाए हैं सगले थोक, आन बसत स्यों काज न कछुए, सुंदर बदन आलोक, श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यो कुश्ती तन जोक, सूरदास मन प्रभ हाथ लीनो, दीनो एहो परलोक। सारंग राग में पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी भगत सूरदास जी को सिरोपाव देते हुए ये बानी उनके नाम से उच्चार रहे हैं। इक्को अंकार सतगुर प्रसाद, पिता परमेश्वर एक हैं और प्रभु की कृपा से ही सब कुछ है। गुरु साहब जी कहते हैं, जो हरि का जन होता है, हर जन होता है, वो हरि के साथ रहता है। यानी कि जो गुरुमुख होता है वो गुरु के पास ही बैठता है, गुरु के चरणों में ही सुख मानता है। आगे गुरु साहब जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने तन मन को गुरु साहब जी के चरणों में अर्पित कर देता है, यानी कि पूरी तरह से गुरु साहब जी के चरणों में सरेंडर हो जाता है और प्रभु के चरणों का आनंद मानता है, उसी का उद्धार होता है। और वो व्यक्ति हमेशा सिमरन करता है, प्रभु के साथ जुड़ता है, प्रभु की सेवा करता है। विश्राम देते हुए गुरु अर्जन देव जी आगे कहते हैं कि जो मनुष्य प्रभु के दर्शनों में सुख मानता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं और गुरु साहब जी उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। और गुरु साहब जी आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु के नाम सिमरन में रस मानता है, प्रभु के नाम में आनंद मानता है, बाकी दुनिया के सारे रस फिर उसे फीके लगते हैं। गुरु साहब जी आगे कहते हैं कि जो मनुष्य प्रभु के नाम सिमरन को छोड़कर यहाँ वहाँ भागता है और चीज़ों की चाह रखता है, वो व्यक्ति वैसा ही है जैसे कि जोक होती है। जोक वो होता है जिस प्रकार एक कोढ़ी मनुष्य हो, जिसे कोढ़ का रोग हो और वो दर्द से तड़प रहा हो। पुराने ज़माने में ऐसे कोढ़ी के शरीर को जोक लगाया जाता था। वो कीड़ा, वो जोक उस कोढ़ी के शरीर के खून को चूस लिया करता था और उस जोक को उस कोढ़ी के शरीर का खून बहुत ही मीठा लगता और वो बहुत खुश होता, परंतु उसे ये नहीं पता कि कोढ़ी के खून में जहर होता है। पहले तो वो जोक खुशी खुशी आनंद लेता हुआ उस जहर भरे खून को पी लेता है,
क्योंकि वो उसे मीठा लगता है, और बाद में जाकर वो जहर उसकी मौत का कारण बनता है। उस गंदे खून को कोड़ी के शरीर से पीने के बाद वो जोक बहुत ही तड़प तड़प कर मरता है। इसी प्रकार दुनिया की हर वस्तुएं उस कोड़ी के खून के बराबर है। अगर व्यक्ति परमेश्वर की बानी को छोड़कर, उसके नाम सिमरन को छोड़कर अगर यहाँ वहाँ दौड़ता है, दुनियावी चीज़ें पाने की इच्छा रखता है, तो आगे चलकर उसे पछताना पड़ता है। अंत में गुरु साहब जी कहते हैं कि सूरदास जी पर प्रभु ने कृपा कर दी है, उनको अपने चरणों में रख लिया है, उन पर रहमत की है और उन्हें परलोक बख्श दिया है। इस प्रकार पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी ने ये बानी भगत सूरदास जी को सिरोपाव स्वरूप उन्हें ये भेंट दी है, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर। धन है भगत सूरदास जी, जिनकी बानी आज हम गुरु ग्रंथ साहिब जी में पढ़ते हैं। और जब हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेकते हैं तो उसमें भगत सूरदास जी को भी हम नमन करते हैं। इसी प्रकार अष्ट छाप कवियों में भगत सूरदास जी को सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया है। भगत सूरदास जी की प्रमुख 3 रचनाएं मानी जाती हैं: सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। कहते हैं सुरसागर में 1.25 लाख पद हैं, जिसमें से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध हैं। सुरसागर सूरदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीला, गोपियों से उनका प्रेम, गोपियों से उनका विरह का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है। सच में जब बाल गोपाल हमेशा उनके साथ रहे हों तो ज़रा सोचिए भगत सूरदास जी ने जो कहा होगा, उनके अंदर जो प्रेम होगा वो कितना महान होगा। कहते हैं सुरसारावली में कुल 1107 पद हैं, जिसे सूरसागर का ही एक भाग माना जाता है। और तीसरा साहित्य लहरी, जो कि काव्य रचनाओं का उत्कृष्ट संग्रह है, जिसमें कुल 118 कूट पदों को संग्रहित किया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला और महाभारत की कथाओं का अंश, यह कह सकते हैं, झलक देखने को मिलती है। भगत सूरदास जी संसार में एक महाकवि माने जाते हैं। उनका स्थान हिंदी साहित्यकाश में सूर्य के समान है। कई इतिहासकारों का कहना है कि भगत सूरदास जी सन 1580 में प्रभु के चरणों में जा विराजे। कई विद्वानों ने कहा है कि उनका अंतिम संस्कार गोमवासी विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के परसोली नामक गांव में किया गया था, पर कुछ विद्वानों ने कोई और सन बताया है। खैर, हम उन चीज़ों में ना जाते हुए जो हमें भगत सूरदास जी ने उपदेश बख्शा है, जो राह बताई है, हम उस पर चल सकें। प्रभु हम पर कृपा करें कि हम भी भक्ति में जुड़ें, और जैसे भगत सूरदास जी को प्रभु के दर्शन हुए, प्रभु हम पर भी कृपा करें
ताकि हम भी उनके दर्शन कर सकें, ताकि हमारा जीवन सफला हो सके और ये जो मनुखा दी हमें मिली है प्रभु की प्राप्ति के लिए, हमारा उद्देश्य पूरा हो सके। अवर उपदेशे आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। जो मैं आपको कह रहा हूँ, साथ संगत आशीष बख्शो कि मैं भी उस पर चल सकूं और प्रभु की प्राप्ति कर सकूं, ताकि मेरा भी जीवन मरण कट जाए और मैं भी भव सागर से पार लंघ सकूं। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूला हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो और आशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे। साथ संगत दास के सर पर हाथ रखें और आशीष बख्शो कि दास भी प्रभु के नाम को जप सके और उस परमेश्वर की प्राप्ति कर सके और भवसागर से तर सके। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।